हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखा वर्गमूल 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बराबर 4/r के लंबवत तथा बिंदु -1, पाई/2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? एम प्रवणता वाली तथा तथा बिंदु x1, y1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। देखो क्या हो जाएगा? रेखा का समीकरण, ध्यान से देखो हम किस प्रकार लिखते हैं इसके समीकरण को। y माइनस वाई वन बराबर में m गुणा x माइनस x1 ऐसे लिखते हैं। तो अब देखो, हमारे पास में जो समीकरण दिया हुआ ना रेखा का, वो ध्रुवीय रूप में है। तो वर्गमूल 3 sin थीटा प्लस में 2 cos थीटा बराबर में 4/r। तो r को अगर उस तरफ ले जाएं तो देखो यहाँ पे वर्गमूल 3 गुणा में लिख सकते हैं r sin थीटा प्लस में देखो 2 गुणा में लिख सकते हैं r cos थीटा। और ये किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर। तो हम क्या कर रहे हैं? r sin थीटा को एक बार x बोलते हैं, r cos थीटा को एक बार y बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये ध्रुवीय रूप में आ गया है। ध्रुवीय रूप देखो क्या होता है? x cos थीटा प्लस में y sin थीटा बराबर में p। ये होता है किसी भी रेखा का ध्रुवीय रूप। तो यहाँ पर देखो, हम देखेंगे तो हम अगर यहाँ पे मान निकालें किसका? ढाल का मान निकालें, यानी कि m बराबर में क्या होता है हमारे पास? देखो, रेखा का समीकरण दिया हुआ है तो इसकी ढाल कैसे लिख सकते हैं? माइनस में x का गुणांक, तो x का गुणांक है वर्गमूल 3 बट्टा में देखो y का गुणांक आएगा। तो y का गुणांक देखो हमारे पास में कितना है? y का गुणांक है 2। तो ये आ गई ढाल। ठीक है, तो अगर हम देखें ना, तो यहाँ से ये इसकी ढाल आ चुकी है और यहाँ पर ये इसकी ढाल आई, और हमें बताया हुआ है कि इसके लंबवत। ठीक है, तो इस m बराबर माइनस वर्गमूल 3/2 ढाल वाली रेखा के लंबवत रेखा निकालनी है जो कि बिंदु -1, पाई/2 से गुजर रही हो। ठीक है, तो अगर ये रेखा जिसकी ढाल जो है -वर्गमूल 3/2 है, तो इसकी जो लंबवत रेखा आएगी उसकी ढाल क्या हो जाएगी? हम जानते हैं कि अगर हम इसको m डैश बोले ना इसकी ढाल को, तो दो लंबवत रेखाओं की ढालों का जो गुणनफल है वो -1 होता है। तो हमारी जो रेखा है उसकी ढाल को अगर हम m बोल लें तो m गुणा में m डैश का मान जो है -1 आएगा। तो m बराबर में क्या हो जाएगा? -1 बट्टा में देखो m डैश का मान क्या है? -वर्गमूल 3, और यहाँ पे बट्टा में 2 आ जाएगा तो 2 ऊपर चला गया, तो ये क्या बन गया? 2/वर्गमूल 3। ठीक है, तो हमारी रेखा की जो ढाल है वो 2/वर्गमूल 3 आ जाएगी, और हमारी जो रेखा है वो बिंदु -1, पाई/2 से गुजर रही है। ठीक है, तो ये जो बिंदु है ना r, थीटा के रूप में आएगा, क्योंकि हमने देखो यहाँ पर r sin थीटा इसको x बोला है ना, तो r, थीटा के रूप में ये बनने वाला है। ठीक है, इसी रूप में आएगा। तो अब देखो r, थीटा का जो मान है वो हमें किसके बराबर दिया हुआ है? -1, पाई/2। तो -1 कोमा में क्या है? पाई/2। तो यहाँ से देखो, जो हमारा r का मान है तुलना करने पर -1 आ गया, और थीटा का मान तुलना करने पर पाई/2 आ गया। यानी अब x का मान लिखे ना तो वो क्या आया था? r sin थीटा। ठीक है, ये माना था ना हमने x को। तो यहाँ पर देखो x x को हमने क्या बोला था? एक बार के लिए r sin थीटा बोला था। तो ये हो गया हमारे पास में -1 गुणा में sin पाई/2, यानी इसका मान -1 आ जाएगा। और y बराबर में देखो क्या आएगा? y बराबर में आ जाएगा हमारा, y हमने क्या बोला था एक बार के लिए? r cos थीटा। ठीक है, तो r का मान है -1, और यहाँ पर cos पाई/2 आ जाएगा, यानी इसका मान हो गया 0। सही है, तो अब हमें ऐसी रेखा का समीकरण निकालना है जो कि -1, 0 से गुजर रही है, और उसकी ढाल क्या है? 2/वर्गमूल 3। तो देखो y -0 बराबर में क्या आएगा? ढाल कितनी है? देखो 2/वर्गमूल 3, x प्लस में 1 आ जाएगा, यानी उस रेखा का समीकरण आया वर्गमूल 3y बराबर में 2x प्लस में 1। यानी कि रेखा का समीकरण अगर हम देखें ना, तो अब किस प्रकार से आ जाएगा? देखो यहाँ पर प्लस में 2 आना चाहिए। ठीक है, तो वर्गमूल 3y माइनस में 2x बराबर में 2 आएगा। ठीक है, ये बन रहा है। तो अब देखो, अगर हम y का मान रख लें पुनः, तो वर्गमूल 3 y का मान हमने देखो क्या माना था? y का मान हमने माना था r cos थीटा। तो वर्गमूल 3 r cos थीटा माइनस में 2 गुणा x का मान देख लो क्या माना था हमने? r sin थीटा। तो r sin थीटा बराबर में क्या आ रहा है? 2 के बराबर। तो यहाँ से अगर विकल्प देखें ना,
तो वर्गमूल 3r कोस थीटा माइनस 2r साइन थीटा बराबर में 2 आ रहा है, यानी विकल्प ए जो है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।